जैनी सूर्यास्त के बाद नहीं खाते। जो पक्के जैनी हैं वो सूर्यास्त के बाद नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं उसका कारण आप जानते हैं? क्योंकि जैनियों ने जब ये डिसाइड कर लिया है कि अहिंसा परमो धर्म है, जब उनने ये डिसाइड कर लिया है कि मेरे निमित्त से किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और जैनों की अहिंसा की परिभाषा बहुत विस्तृत है। किसी को जान से मार डालना ही सिर्फ हिंसा नहीं होती है। जैनों की अहिंसा में किसी के दिल को दुखाना भी हिंसा कही जाती है। यदि मैंने किसी को धोखा दिया, यदि मैंने किसी को गाली दी, यदि मैंने इनडायरेक्टली भी किसी के संवेदनाओं को चोट पहुंचाई है, देखिए, यदि मैं अपना काम कर रहा हूं और कुछ लोग फिर भी दुखी हो जाएं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही है। कोई जल रहा है आपकी सक्सेस को देख के, तो आपने उसके मन को दुखा तो दिया, ये उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन यदि आप इंटेंशनली आपकी क्रियाएं किसी को चोट पहुंचा रही हैं, ये जैनियों की अहिंसा का विस्तृत स्वरूप है। एक्चुअली तो जैनी इससे एक लेवल और भी ऊपर जाते हैं और वो कहते हैं कि सबसे बड़ी हत्या तो मैं अपनी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं दुखी हूं तो मैं अपनी हिंसा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? जब मेरा धर्म, मेरा स्वभाव सुखी रहने का था, खुश रहने का था, और फिर भी मैं अपने आप को टॉर्चर कर रहा हूं, लालच, क्रोध, ये मुझे टॉर्चर करते हैं कि नहीं करते हैं प्रति समय? ये मान कषाय, इससे सेल्फ टॉर्चर होता है कि नहीं होता है? ये पावर की जो भूख है, इससे दुखी कौन हो रहा है? तुम्हें पावर चाहिए, तुमने अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करी और फिर तुमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो दूसरे को तो जो मैं दुख दूंगा, जब दूंगा तब दूंगा, मैं खुद की सुख की हत्या प्रति समय कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? जब आदमी गुस्सा करता है तो दूसरे तक तो जब उसकी गाली पहुंचेगी या उसकी क्रिया पहुंचेगी तब उसको चोट पहुंचाएगा। लेकिन गुस्सा जब उसके मन में पैदा हुआ तो वो खुद उस गुस्से में झुलस रहा है कि नहीं झुलस रहा है? खुद तड़फ रहा है कि नहीं तड़फ रहा है? तो ये राग तो आग है। ये प्रेम, जितना ज्यादा आपको प्रेम हो उतना आप परेशान हो जाते हो। अब अपने बच्चों से जरूरत से ज्यादा प्रेम करके देख लो एक बार, वो भी झिड़क देते हैं, निकल जाओ यहाँ से। है? ये खाया कि नहीं खाया, कि 20 साल का हो गया हूं, क्या खाया कि नहीं खाया? दे डोंट वांट योर इंटरफियरेंस। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी हर चीज में दिमाग लगाओ। 12-13 साल के बच्चे हुए नहीं कि आप उनके जीवन में यदि थोड़ा सा भी घुसने की ज्यादा कोशिश करते हो तो वो बोलते हैं कि लीव मी अलोन, छोड़ दो मुझे अकेला। यानी कि मुझे कोई भी वेलकम नहीं करता है। ज्यादा राग भी खतरनाक है। डर फिल्म देखी थी किसी ने? शाहरुख खान वाली। बहुत प्यार करता था वो जूही चावला से, बहुत प्यार करता था। अरे ये प्यार ही तो खतरा बन जाता है। ये प्यार ही तो झगड़े का, फसाद का जड़ बन जाता है। आपको जिससे बहुत प्यार है आप सारी दुनिया को दुश्मन बना लेते हो उसके चक्कर में। तो राग और द्वेष, ये एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। यानी जहां मोहब्बत होगी वहां नफरत होगी। एक फिल्म आई थी बीच में, फिल्म तो नहीं देखी मैंने, उसका ट्रेलर देखा था। उसमें ये डायलॉग आता है कि जो जितनी शिद्दत से मोहब्बत कर सकता है वो उतनी ही शिद्दत से नफरत भी कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। तो यदि हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा और नफरत तो होगी ही नहीं, राग ही राग होगा, द्वेष तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जहां जितना आप किसी चीज से जुड़ जाएंगे, जहां किसी चीज को आपको बहुत लालच हो जाएगा, वहीं आपको अन्य के प्रति उतनी नफरत भी हो जाएगी। क्रिकेट मैच में हम चाहते हैं हिंदुस्तान जीते, हिंदुस्तान जीते। जितनी शिद्दत से आप ये चाहोगे कि हिंदुस्तान जीते, उसकी हार उतनी ही ज्यादा आप में नफरत पैदा कर देगी। टीवी टूट जाएंगे, कुर्सियां टूट जाएंगी। और यदि समता भाव रहे कि बढ़िया है, खेल है, एक जीतता है एक हारता है, कोई ना कोई तो जीतेगा और कोई ना कोई तो हारेगा, तो आपकी मन की शांति भंग नहीं हुई, आप जैसे हैं वैसे के वैसे रहे। तो राग
जब हम राग कहते हैं उसमें द्वेष भी आ जाता है, और इस राग को हम आग कहते हैं। जब हम राग कहते हैं उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ सब आ जाता है, हर कषाय आ जाती है जो मेरी आत्मा को कसती है, दुख देती है। वो हर इमोशन जो मुझे शांति से नहीं जीना देता है, उन सबको हम राग में सम्मिलित कर लेते हैं, और ऐसे राग को हम आग मानते हैं, दूसरी दुनिया के लिए नहीं, और लोगों के लिए नहीं, खुद के अस्तित्व के लिए। क्यों? क्योंकि ये राग यदि मुझ में पैदा हुआ है तो मुझे तो झुलसा देगा, ये मुझे तो दुखी कर देगा, ये मुझे नहीं शांति से जीने देगा। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहे भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाऊं, तो आपने जैनों की मूर्तियों को देखा होगा, उनकी आंखें, ना उनमें क्रोध होता है, ना उन आंखों में प्रेम होता है। आपने जैनों की मूर्तियों को देखा होगा, ना उनके हाथ में कोई तलवार होती है, ना कोई गदा होती है। जैनों की मूर्तियां कैसी होती हैं? हाथ पे हाथ रखे हुए भगवान बैठे होते हैं कि हमें जो करना था वो हमने कर लिया, और उनका चेहरा बिल्कुल शांत होता है कि हमें अब किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। देखो, सागर तो बूंद बूंद से ही बनेगा, नहीं? अगर हर बूंद अमृत की है तो सागर अमृत का हो जाएगा, और यदि हर बूंद में जहर है तो सागर कभी अमृत का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सागर कोई और नहीं है, इन बूंदों से बना हुआ जो है उसे ही तो सागर कहते हो। तो यदि हर प्राणी शांत होगा, खुश होगा, तो ये दुनिया यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे मोक्ष है। और यहाँ पे यदि कषाय हैं, यहाँ पर यदि राग है, यहाँ पे यदि कलुषता है, तो यहाँ नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। हम यहीं अपने आसपास में इस देश को ही नरक बना सकते हैं। तो इसलिए जो वीतरागता को मानते हैं, जो राग को आग मानते हैं, जो समता भाव में ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, ऐसे जैनी इंद्रियों को जीतना चाहते हैं, कषायों को जीतना चाहते हैं, और वो इन कषायों को जीत कर अपने जितने भी ये त्योहार होते हैं, पर्युषण पर्व आदि होते हैं, इन त्योहारों में ये टेस्ट करते हैं कि मुझमें वो कितना कंट्रोल बिल्ड हो पाया है, मैं कितना गुलाम हूं अपनी इंद्रियों का, कितना गुलाम हूं मैं अपनी परिस्थितियों का, कितनी तीव्र है मेरी कषाएं, मेरा क्रोध, मेरी मान, मेरी माया, मेरी लोभ, या कितनी शांति मुझ में आ गई है। मैं चाहूं तो क्या मैं शांति से रह सकता हूं? तो उपवास करते हैं, दान देते हैं, सामायिक करते हैं, शांति से बैठ के दुनिया की धूमधाम को छोड़ के अंतरंग में देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे मेरे में समता भाव की पूर्ति हो।